students, myself T.P. Singh, English lecturer, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Prayag. Yesterday I taught you about past perfect tense, and today I am going to teach you past perfect continuous tense. प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जिसमें एक साथ दो कार्य हुआ था, दो क्लासों का प्रयोग था, दो वाक्यों का प्रयोग था। और आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी होती है को पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भी रहता है, अपूर्ण भी रहता है। इसमें कार्य तो जारी रहता है बेटा, बट कब से हो रहा है कब तक होगा ये पता नहीं है, इसलिए इसका नाम पूर्ण भूतकाल है। अब आगे मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसकी पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से सब जरूर लगाइएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों की देखो, आप लोग जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे तो वहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे आया था। पूरा ध्यान होगा, जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, उसमें पहचान में हमने लिखा था कि इस वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। यहाँ भी बेटा वही है, बट अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ वहाँ पर से नहीं था, यहाँ देखिए से है। इससे का मतलब टाइम बेटा, से मीन्स क्या, टाइम दिया रहेगा। और इस टेंस में दो प्रकार का टाइम रहता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय कहते हैं बेटा। तो पहचान हमने आपको पहले बता दिया, कोई भी टेंस, कोई वाक्य आपके सामने आए, उस वाक्य का अंतिम शब्द है उस टेंस की पहचान कराता कि हमारा वाक्य किस टेंस से बिलोंग करता है। इस नाते आप लोग पहचान को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में आइए रूल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका बेटा स्ट्रक्चर बनेगा यस, सब्जेक्ट प्लस एचवी में लड़को हैड प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये देखो बेटा, इस टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। एक और बता रहे आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आइदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज हेल्पिंग और हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट्स। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। एक और बताते हैं, इट मीन्स ट्रांसलेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, it is also important for CBSE and NC board. Whenever they have to speak English, whenever they have to write something, whenever they have to express themselves before anybody, they need translation, they require translation. इसलिए ट्रांसलेशन केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। इस हिसाब से सभी स्टूडेंट्स पर ध्यान देंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर एचवी में हैड आएगा, प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर आप बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हमारा जो ट्रांसलेशन है
वो हमारे स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जांपल देखिए, एज सुबह से इस शहर में वर्षा हो रही थी। ये विद्यार्थियों देखो बेटा, सुबह से आया शब्द बेटा, और उसके पहले सुबह मैंने टाइम दिया है। एक ध्यान दीजिएगा, रही थी यहाँ भी आया और रही थी वहाँ भी आया था पास्ट कंटिन्यूअस में। बट व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस? इन पास्ट कंटिन्यूअस देयर इज नो टाइम, but in past perfect continuous there will be time. Time is given in past perfect continuous. Those time either point of time or period of, but time surely given. यहाँ क्या होता बेटा, past continuous कार्य जारी था बट कोई टाइम नहीं दिया था। बट past perfect continuous क्या है, समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। देखो, सुबह से इस शहर में वर्षा हो रही थी, तो वर्षा वगैरह में जो ऐसा है इसमें ईट का प्रयोग होता है। ईट, अब आप ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या बेटा, इट है। फिर देखो एच बी आएगा, हैड। इसके बाद क्या लिखो, बीन। इट हैड बीन। वर्षा होने की इंग्लिश होती है रेन, उसका आईएनजी फॉर्म रेनिंग हो जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग। कहाँ पर, इन दिस सिटी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित समय, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सिंस लगा बेटा, टाइम क्या है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग दिया है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा बेटा कि अगर आपको ट्रांसलेशन पर मजबूत करना है, इंग्लिश मजबूत करना है, बेस मजबूत करना है, तो स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान दीजिए और पहचान को जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, फुल वीडियो हमारा पूरा देखिए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। केवल आप जो है वो एक प्रकार से अपने नॉलेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। इस नाते अगर आप चाहते हो कि हमारा ट्रांसलेशन पूरा स्ट्रांग हो तो पूरा वीडियो, जितने मिनट को पूरा वीडियो देखिए, तब आपका ट्रांसलेशन मजबूत होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मोहन 5 वर्ष से इस शहर में रह रहा था। आप ध्यान दो बेटा, यहां देखो रहा था आया, ध्यान दीजिए, रहा था। कब से शब्द में आप लोग उसमें पहचान लिखा, से जरूर आएगा। यहाँ देखिए से है और से के पहले टाइम है। से पहले क्या बेटा, टाइम है। कब से, 5 वर्ष से। 5 वर्ष अनिश्चित है। 5 वर्ष क्या बेटा, अनिश्चित है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर जब बनेगा, अच्छा देखो हमने कहा, क्या कहा आपको, पहले सेंटेंस के अंतिम शब्द के माध्यम से टेंस की पहचान करिए। इसके बाद देखिए वाक्य हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। फिर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड भी लगता है। यहाँ आपको ये चिंता नहीं करना है कि हम कौन हेल्पिंग को लगाएंगे बेटा। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। एग्जाम्पल नंबर 3, अध्यापक हमें मंगलवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। जानते हो बेटा, तमाम विद्यार्थी जो है टेंस की पहचान करने में ही कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं, ये रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस में भी आया था, बट अंतर क्या है, यहाँ देखिए
से, मंगलवार से, ये टाइम दिया हुआ था, वहाँ टाइम नहीं दिया था, यही मेन अंतर है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, द टीचर had been teaching us English since ट्यूजडे, क्योंकि ट्यूजडे निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ही जो आप बता दें निश्चित समय क्या, निश्चित किस, कहाँ सिंस लगाओ, कहाँ फार लगाओगे। देखो डेज ऑफ द वीक, ये पहले सिंस लगेगा। मंथ्स ऑफ द ईयर, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस लगेगा। मॉर्निंग इवनिंग में सिंस लगेगा। सिंस 2 o'clock 3 o'clock सिंस लगेगा बेटा। सिंस, फिर जैसे मान लो सिंस चाइल्डहुड सिंस लगेगा। सिंस लास्ट नाइट, उसमें भी सिंस लगेगा। फार का प्रयोग कहाँ होता है, जो हमारा जैसे फार में जैसे 2 घंटा, 2 वर्ष, 2 दिन, 2 महीना, कुछ दिन, यहाँ पर फार का प्रयोग होता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें सिंस का प्रयोग, और जो पीरियड ऑफ टाइम है अनिश्चित रूप से फार का प्रयोग किया जाता है। हाँ बेटा, जो मैं आपको सिंस फार के बारे में बता रहा हूँ, कल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दे दूँगा, और उसमें आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो मैंने सिंस फार आपके बारे में पढ़ाया भी था, आपको बताया था, वहाँ और क्लियर हो जाएगा कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फार लगता है, उसमें क्लियर है। बट चूंकि ये टेंस उसी से रिलेटेड है इसलिए बताना है जरूरी है। यहाँ देखिए, अध्यापक में मंगलवार से अंग्रेजी पढ़ा थे। द टीचर हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस ट्यूजडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 3 सप्ताह से अपना गृह कार्य कर रहे थे। 3 सप्ताह से, यहाँ देखो, तुम 3 सप्ताह से अपना गृह कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू है। यू हैड बीन डूइंग, यू के साथ अपने कर योर होमवर्क फॉर 3 weeks। अब सुनो बेटा, वो कौन 3 सप्ताह है, अनिश्चित है, ध्यान दीजिए। 3 सप्ताह, देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट दो 3 weeks, इसलिए फार का प्रयोग किया गया। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इंटर में पहुंच गए हैं, 12th में पहुंच गए हैं, वो सोचते हैं कि सर ये अरे क्या पढ़ा रही, तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं, यू नो नथिंग अबाउट ट्रांसलेशन। यही कारण है कि जब आपको पैराग्राफ आता करने के लिए, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज योर बेस इज टू मच वीक, आपका बेस बहुत कमजोर है। इस नाते जब आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, 11th का विद्यार्थी हो, 12th का विद्यार्थी हो और 10th का विद्यार्थी हो, तो उसको कहते हैं सर देयर सो मेनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग पैराग्राफ टाइप ट्रांसलेशन। क्यों? बिकॉज यू हैव नो नॉलेज अबाउट योर बेसिक रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। आपको जो बेसिक रूल है उसके बारे में जानकारी है नहीं। इस नाते जब आपको पैराग्राफ करना पड़ता है तो आपका पसीना छूटता है कि अब क्या करें सर, ये तो कुछ समझ नहीं रहा, कहाँ से आ गया सर, क्या आ गया। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो देखते रहोगे, मेरा पूरा दावा है कि आपका इतना मजबूत, लेकिन शर्त यह है पूरा वीडियो जो विद्यार्थी देख लेगा, देखने के बाद मुझे बताएगा कि हाँ सर मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, और फिर आप सोचेंगे हाँ किस ढंग से पढ़ाया गया। ऐसा रूल्स, ऐसी पढ़ाई, इस ढंग की सरलतम एकदम ईजीएस्ट वे में। मैं एक क्या और आप जान लो, मेरे जितने रूल्स हैं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने ढंग से बनाया हूँ, किसी बुक के माध्यम से, कोई बुक का नहीं है। इस नाते सो दैट you can be able to understand my lecture in easy way, in proper way। इसका मेरे पढ़ाने का मेन उद्देश्य बेटा है ताकि आप मेरी टीचिंग को सरलतम भाषा समझ सको, आपके समझने के लिए आसानी से समझ सकते हैं। यही मेरा मोटो है, यही मेरा लक्ष्य है पढ़ाने का। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। हाँ तो बेटा देखो, अब दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस।
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एच बी ब्रैकेट में हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम बी माने मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये देखो बेटा, पहले हमारा स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, एम बी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा। इसका मतलब नॉट का प्रयोग जो है हैड और बीन के बीच किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस बेटा नॉट का प्रयोग जो हैड और बीन के बीच में किया जाए एकदम स्पष्ट रूप में। और इसको आप लोग अगर चाहिए तो कापी लिए रहिए कि मैं पढ़ाता हूँ, इस समय आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा 2-1 मिनट रुक जाऊँगा आपके लिए, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि रूल आपका हमेशा बना रहे। अब लिखिए एग्जाम्पल, देखिए एज वह कुछ दिनों से इस मकान में नहीं रह रहा था कुछ दिनों से। ध्यान दो ना बेटा, इससे तो दो अंडरलाइन है, रहा था और दिनों से। दिन माने टाइम और से जानते हो, से माने टाइम के लिए आ रहा है, तो वह इंग्लिश क्या होगी, ही had not been living in this house for few days. दूसरा एग्जाम्पल, मैं 5 बजे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। ध्यान दो बेटा, यहाँ रहा था आया और यहाँ बेटा 5 बजे से। 5 बजे मैंने आपको बजे बता दिया, 5 बजे रिसीव में बेटा है। और पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं। I had not been, लर्न से याद करना, इसका आईएनजी फॉर्म लग गया लर्निंग। आई से अपनी माई लेसन सिंस 5 o'clock। ये देखो बेटा, आई हैड नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 5 o'clock। अब अगला एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा था। कब से, सुबह से। ये देखो दोनों अंडरलाइन है बेटा, रहा था पहचान और सुबह से, ये मेन पहचान ये सुबह से है, क्योंकि रहा था हमने बताया आपको पास कंटिन्यूअस टेंस में था। यहाँ टाइम दिया रहेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या बेटा, किसान, तो फार्मर had not been plowing, plowing his field since morning। तुम सोमवार से
माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे थे। You had not been obeying your parents। सोमवार से बेटा निश्चित है सिंस मंडे। ये चीज जान लीजिए, बराबर आपको बता रहे बेटा, जो निश्चित जैसे डेज ऑफ द वीक निश्चित है, मंथ ऑफ द ईयर निश्चित है, टाइम निश्चित है, सुबह शाम निश्चित है, चाइल्डहुड निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित, मतलब जो लास्ट नाइट निश्चित है, वहाँ सेंस लगेगा। और जो 2 दिन 2 महीना 2 वर्ष 2 सप्ताह कुछ दिन ये निश्चित यहाँ फार लगेगा। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, नहीं बेटा यहाँ पर एक मिनट, ये एच बी पहले आएगा, एच बी ब्रैकेट में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर जो बना, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते उनके लिए बना बेटा। अब देखो जो क्या कब कहाँ कैसे कौन ये बीच में आते उनके लिए क्या बनता है, देखिए WH वर्ड्स प्लस वही उतार दिया जाएगा HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दो बना, दोनों स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। ये जो आप क्या से प्रारंभ उनके लिए बेटा, और ये दूसरा जो बना, ये जो क्या कब कहाँ कैसे कौन ये बीच में आते उनके लिए बना। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम पाँच महीने से अपना काम नहीं कर रहे थे। यहाँ देखो बेटा, 5 महीने से रहे थे आ गया, तो यहाँ हैड पहले आ जाएगा, हैड यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 5 months क्वेश्चन मार्क। वह 3 घंटे से वहाँ क्या कर रहा था। यहाँ तो बेटा 3 घंटे से रहा था। अब वही एक और आप बता दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेटा क्या देखो वाक्य के बीच में यहाँ पहले आ गया, वही क्या यहाँ बीच में आया। जब वाक्य के पहले क्या रहेगा तो वहाँ पर हेल्पिंग और हैड आएगा बेटा, और जब बीच में आएगा तो व्हाट हो जाएगा। लिखेंगे व्हाट हैड
he been doing there for 3 hours. अगला एग्जाम्पल, तुम बुधवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्यों बीच में आया, यही WH वर्ड, इसी को WH वर्ड कहते हैं। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, किसको, अगर बीच में आते हैं यही WH वर्ड कहा जाता है। यहाँ क्यों पहले आप लाएंगे, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वेडनेसडे। आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ाया और आज हम लोग पास्ट टेंस के चारों पार्ट जो पूरा पास्ट टेंस खत्म हो गया। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं कोई समस्या रहती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ये आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपका चैनल है और आप बिल्कुल, आपसे मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि अगर कोई समस्या रहती, कहीं भी कोई समस्या रहती, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, शेयर और फ्रेंड। थैंक यू।